ममता बनर्जी ने दी सफाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिखा, मैंने कुछ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में दुष्प्रचार अभियान देखा है जो हमारे छात्रों के कार्यक्रम में मेरे भाषण के संदर्भ में चलाया गया है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैंने छात्रों या उनके आंदोलन के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा है। मैं उन्हें कभी धमकी नहीं दी, जैसा कि कुछ लोग मुझ पर करने का आरोप लगा रहे हैं। यह आरोप पूरी तरह से झूठा है। अफगानिस्तान में आए भूकंप ने उत्तर भारत तक को हिला डाला। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान था, लेकिन उसके चलते पाकिस्तान और उत्तर भारत के भी बड़े हिस्से में धरती में कंपन महसूस किया गया। स्मृति ईरानी होंगी दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा। भारतीय जनता पार्टी नेता और उत्तर प्रदेश के अमेठी से पूर्व सांसद स्मृति ईरानी लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार कैमरे के सामने खुलकर बात करती नजर आईं। ईरानी ने कहा कि उनका नाम हर चुनाव में लिया जाने लगा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो इन बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं करती हैं। 2024 लोकसभा चुनाव ईरानी ने कांग्रेस में राहुल गांधी के खिलाफ लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सितंबर में भारत आएंगे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान अगले महीने भारत की यात्रा पर होंगे। नाहयान संयुक्त अरब अमीरात के अगले नेतृत्व के दावेदार हैं। शेख खालिद के 8 सितंबर को भारत आने की उम्मीद है। इस यात्रा के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे और यह यात्रा आने वाले दशकों में भविष्य के संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर केंद्रित होगी। स्मृति ईरानी ने खुद को घमंडी कहे जाने के आरोपों पर दिया जवाब। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकालों में मंत्री रही स्मृति ईरानी ने खुद को घमंडी कहे जाने के आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि लोग महिलाओं के बारे में ज्यादा बोलते हैं कि वे घमंडी होती हैं। पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को लगा झटका। कृष्णा ने कहा, अगर आरोप तय हो गए हैं तो गुण दोष के आधार पर सब कुछ खारिज नहीं किया जा सकता। जज ने कहा, हर चीज पर एक सर्वव्यापी आदेश नहीं हो सकता। अगर आप आरोप पर आदेश को खारिज करना चाहते थे तो आप आ सकते थे। एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद यह अप्रत्यक्ष तरीका है। मदरसा और दरगाह जाएगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान की तैयारियां कर ली हैं। कहा जा रहा है कि इसके लिए पार्टी मदरसा और दरगाह समेत कई स्थानों तक पहुंचेंगी। इसके अलावा बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय और सिख समुदाय के सदस्यों को भी भाजपा शामिल करने की कोशिश अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा। फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों के उत्पीड़न पर खुशबू सुंदर की तीखी टिप्पणी। अभिनेता से राजनेता बनी खुशबू सुंदर ने बुधवार को फिर एक बार फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों के उत्पीड़न पर बोला। उन्होंने कहा, दुर्व्यवहार, सेक्स फेवर मांगना और महिलाओं से समझौता करने की अपेक्षा करना हर क्षेत्र में मौजूद है। एक महिला से अकेले ही क्यों इस तरह की परेशानियों से गुजरने की उम्मीद की जाती है। हालांकि पुरुषों को भी इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका खामियाजा महिलाओं को भी भुगतना पड़ता है। अमेठी की हार के बाद पहली बार बोली स्मृति ईरानी। अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने लोकसभा चुनाव में अपनी हार के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर बात की है। उन्होंने कहा कि अमेठी की हार का शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर विश्लेषण हो चुका है। क्या बात हुई यह यहाँ तक नहीं बताया जा सकता। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैंने तो अमेठी में अपनी उपलब्धता रखी, जो वहाँ सांसद को लेकर शिकायत होती थी वह मिलते नहीं है। नवाब जादव को करे शर्मसार। हिट एंड रन के बढ़ते मामलों पर बोले नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हिट एंड रन के बढ़ते मामलों पर बात करते हुए कहा है कि ऐसे अभिभावकों के नाम को सामने लाने और उन्हें शर्मिंदा करने की जरूरत है जो ऐसे बच्चों को गाड़ी चलाने की इजाजत दे देते हैं। उन्होंने कहा, ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के लिए जुर्माना में भारी बढ़ोतरी के बावजूद लोग नियम तोड़ रहे हैं। लोग नियमों को अनदेखी करते हैं और उन्हें नियम तोड़ने का कोई डर नहीं। हुड्डा के मुकाबले दावेदारी ठोक रही शैलजा को कांग्रेस से झटका। हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने का सपना देख रहे कांग्रेस सांसदों को झटका लगा है। पार्टी ने साफ कह दिया है कि किसी भी सांसद को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही शैलजा को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की चुनौती दी है। खास बात है, यह ऐलान ऐसे समय पर आया जब अटकलें थी कि हरियाणा कांग्रेस में वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा को लेकर गुट्टेबाजी जारी है।
पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार और हत्या पर ममता बनर्जी की कड़ी चेतावनी। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और उनकी हत्या के मामले को लेकर बढ़ते तनाव के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बंगाल जला तो असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी जलेंगे। केंद्रीय मंत्री और बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी बुधवार को कोलकाता में हिंसा की वकालत करने के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। गुलाम नबी आजाद अपने ही नेताओं का नहीं करेंगे प्रचार। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। खबर है कि आजाद संकेत दिए हैं कि वह खराब स्वास्थ्य के चलते उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने यह तक कह दिया है कि अगर नेता चाहे तो उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं। बंगाल में बनाऊंगी कानून। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेप के मामले में जल्दी कार्रवाई और मौत की सजा की पैरवी की है। ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि बंगाल जल्द ही बलात्कार के मामलों की सुनवाई के लिए एक कानून लाएगा जिसमें दोषियों को मृत्युदंड दिया जाएगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने खटखटाया दिल्ली एससी का दरवाजा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने याचिका दायर कर उनके खिलाफ चल रही सभी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की है। में दिन दहाड़े आरजेडी विधायक की पत्नी से लूट। बिहार की राजधानी पटना में बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पटना में अपराधियों ने विधायक की पत्नी से लूटपाट कर ली है। राजद विधायक सुधाकर यादव की पत्नी रिंकी यादव के गले से बाइक सवार बदमाशों ने सोने की चेन छीन लिया और फरार हो गए। 12 सितंबर को मां मुंडेश्वरी का दर्शन करेंगे नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैमूर यात्रा 12 सितंबर को संभावित है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री देश के प्राचीनतम शक्तिपीठ मां मुंडेश्वरी धाम परिसर में वन विभाग द्वारा निर्मित मां मुंडेश्वरी वन प्राणी पार्क तथा नुआ प्रखंड में स्थित तियारा पाप कैनाल का उद्घाटन करेंगे। बंद पर तेजस्वी ने बीजेपी को घेरा। भाजपा के पश्चिम बंगाल में 12 घंटे के बंगाल बंद के आह्वान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा नेताओं पर तंज किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में कब बंद करोगे। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दुष्कर्म होते हैं। जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को मिली धमकी। बिहार से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि खत भेजकर पूर्व पार्षद और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई। गया में औद्योगिक पार्क बनाने से उद्योग के नक्शे पर चमकेगा बिहार। बिहार के गया में राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क का रास्ता साफ हो गया है। इससे जिले के डोभी में बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल ने इसके निर्माण को हरी झंडी दिखाते हुए राशि की मंजूरी दी है। यह अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर का हिस्सा होगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 6 सितंबर को आएंगे बिहार। नरेंद्र मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री 6 सितंबर को बिहार पहुंचेंगे। वो अपने 2 दिवसीय सरकारी दौरे पर बिहार आ रहे हैं। इसके अलावा वे अन्य कार्यक्रमों में भी भाग ले सकते हैं। नीतीश कुमार जाएंगे राजगीर। मंत्री नीतीश कुमार आज बिहार की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। नालंदा के राजगीर में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बेहतर प्रदर्शन करने वाले 9 खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे। निगम कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़। उत्तराखंड में निगम कर्मचारियों को जनवरी 2024 में बढ़े महंगाई भत्ते डीए का लाभ जल्द मिलेगा। सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य निगम कर्मचारी महासंघ को यह भरोसा दिया। मंडल ने अपनी मांगे सीएम के समक्ष रखी। रणा कोटी ने बताया कि जनवरी 2024 में बढ़े डीए का लाभ निगम कर्मचारियों को अब तक नहीं मिला। राज्य कर्मियों को इसका लाभ काफ़ी पहले मिल रहा है। वंदे भारत ट्रेन मिली। लखनऊ को एक और वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। मेरठ से लखनऊ से मेरठ के बीच यह ट्रेन रोज चलेगी। इस ट्रेन को 31 अगस्त को प्रधानमंत्री वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेलवे की ओर से तैयारी पूरी हो गई है। 12,000 छोटी पंचायतों को अलग से धन देगी योगी सरकार। पंचायतों को अधिक धन तथा प्रधानों को ज़्यादा अधिकारों की मांग को लेकर प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने बुधवार को मुख्य सचिव के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने छोटी पंचायतों को अलग से धनराशि प्रदान किए जाने तथा लखनऊ में पंचायत सदन के निर्माण पर सहमति व्यक्त की।
कानपुर को मुख्यमंत्री योगी देंगे 725 करोड़ रुपए की सौगात। कानपुर प्रमुख संवाददाता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को कानपुर को 725 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। सीएम 3.5 घंटे तक शहर में रहेंगे। जीआईसी मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 1000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। बुरे फंसे टेलीग्राम के सीईओ, ऐप पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी। टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पावेल ड्यूरो पर मैसेजिंग ऐप पर कई आपराधिक गतिविधियों की बढ़ावा देने के आरोप में फ्रांस में गिरफ्तार किया गया है और सुनवाई भी जारी है। इस बीच उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। फ्रांस की कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अरबपति ड्यूरो टेलीग्राम पर बच्चों की सेक्सुअल तस्वीरें, ड्रग तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों के प्रसार को रोकने में नाकामयाब रहे। यूक्रेन ने कल लिया रूस की जमीन पर कब्जा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेनी सैनिकों द्वारा कब्जा किए गए कुर्स क्षेत्र को वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए रूसी सैनिक जवाबी हमला करेंगे। हालांकि रूसी सेना के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, उन्हें एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में एमवीए में सीट शेयरिंग पर तकरार। कई दौर की बैठकों के बावजूद महाविकास आघाड़ी एमवीए में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही। घटक दलों में सीट की संख्या के साथ ही इन पदाओं को लेकर विवाद है। वहीं कई सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी तीनों की दावेदारी है। शाहरुख खान के मन्नत के पास होगा दीपिका रणवीर का करोड़ों का घर। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है। दीपिका पादुकोण जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। इस खुशखबरी के साथ उनके जीवन में एक और खुशी आने वाली है। रणवीर सिंह और दीपिका जल्द ही अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का नया घर शाहरुख खान के मन्नत के पास है।